गुड मॉर्निंग 10th क्लास बेटे। आज हम अपना बिजनेस स्टडी के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, मैंने बेटे आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट कराया था जो प्रोडक्ट मिक्स इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस। वो सब डिसीजन आते हैं बच्चों प्रोडक्ट मिक्स में, जो क्या है, किससे रिलेटेड है बच्चों? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, इन सब से संबंधित जितने भी डिसीजन हैं बेटे उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मिक्स। प्रीवियस वीडियोस के अंदर बेटे मैंने आपको ब्रांडिंग डिस्कस किया था। आज का बेटे हमारा टॉपिक है लेबलिंग और पैकेजिंग। अब देखो बेटे, लेबलिंग क्या होता है बेटे? लेबलिंग का अर्थ क्या है? यानी कि बेसिकली क्या होता है? प्रिपेयर अ लेबल फॉर अ प्रोडक्ट। देखो लेबलिंग क्या है बच्चों? एक तरह से प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? लेबल प्रिपेयर करते हैं। लेबल क्या होता है बेटे? द लेबल क्या है बेटे? बेसिकली इट्स अ स्लिप अराउंड द प्रोडक्ट। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है बेटे, ठीक है ना, उसके अराउंड एक स्लिप लगी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लेबल। लेबल बेटे क्या करता है? हमें प्रोडक्ट के बारे में वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब बेसिकली लेबल से हमें, जैसे मान लो एक मेडिसिन बॉटल है बच्चों, उसके अंदर हमें लेबल के ऊपर क्या लिखा होगा? उसका बैच नंबर, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, और बेसिकली उसके कितने कैसी मेथड ऑफ यूज़, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है आपको जब आप प्रोडक्ट को क्या करो? यूज़ करो। तो बेटे लेबलिंग क्या है? इट्स अ स्लिप अराउंड द प्रोडक्ट विच इज़ नोन एज लेबल। द प्रोसेस इन विच लेबल इज प्रिपेयर, किसके अंदर हम लोग लेबल को प्रिपेयर करते हैं बच्चों? दैट इज नोन एज लेबलिंग। अब देखो बेटे, लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी भी है, और बेसिकली कई बार बेटे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, इज लेबलिंग इज नेसेसरी और नॉट? वैसे तो बेटे बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन द सेलर चूज। सेलर की चॉइस पर डिपेंड करता है बेटे कि वो लेबल किस तरह का यूज़ करता है, लेबल यूज़ करता है नहीं करता। लेकिन बेटे प्रोसेस्ड फूड है, इंजीनियस गुड्स हैं बेटे, उनके लिए क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है टू यूज़ द लेबल। अब जैसे बेटे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है इट्स इंजीनियस टू हेल्थ, तंबाकू के उसके ऊपर पैकेट के ऊपर लिखा होता है चुइंग तंबाकू इज इंजीनियस टू हेल्थ। तो बेटा ऐसे बेटे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं बेटे उनके लिए भी लेबलिंग को यूज़ करना क्या है? अनिवार्य होता है। तो बेटे वैसे तो लेबलिंग यूज़ करें ना करें वो प्रोडक्ट के विषय पर डिपेंड करता है, लेकिन बेटे प्रोसेस्ड फूड, हजार्डियस गुड्स जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बच्चों, ठीक है ना, सच एज स्मोकिंग, ओके, एंड चुइंग तंबाकू, तो उन सब के लिए बेटा स्टैट्यूटरी वार्निंग के रूप में लेबलिंग का यूज़ करना क्या है? मैंडेटरी होता है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ लेबल। लेबल कितनी तरह के होते हैं बच्चों? लेबल होते हैं 3 तरह के। फर्स्ट है हमारा ब्रांड लेबल, सेकंड है ग्रेड लेबल, और थर्ड है बच्चों हमारा डिस्क्रिप्टिव लेबल। ब्रांड लेबल कौन सा होता है? विच हैज ओनली द ब्रांड नेम, नो अदर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट इट्स ब्रांड नेम। तो बेटा ब्रांड लेबल जो होता है वो सिर्फ आपको बेसिकली क्या बताता है लेबल, कि उसमें सिर्फ कि प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रांड लेबल के अंदर गिवन नहीं होती है। सेकेंड है स्टूडेंट हमारा ग्रेड लेबल। ग्रेड माने क्वालिटी, जो हमें क्या बताएगा? विच हाईलाइट्स द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। जैसे बेटा बेसिकली उषा कंपनी 3 तरह के फैंस बनाती है, डीलक्स बनाती है, कॉन्टिनेंटल है, डीलक्स बनाती है, प्राइमा है, कॉन्टिनेंटल है। तो बेटा डीलक्स क्या है? A1 क्वालिटी है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का फैन है। और बेटा बेसिकली जो प्राइमा है वो सेकंड क्वालिटी है, ठीक है। और जो लास्ट में कॉन्टिनेंटल है बेटे वो है हमारी थर्ड क्वालिटी, यानी कि ग्रेड के अकॉर्डिंग A, B और C। तो बेटा ग्रेड लेबल क्या बताता है? हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी बेहतर है और कितनी बेहतर नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिस्क्रिप्टिव लेवल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, जो प्रोडक्ट के बारे में ईच और एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे बेटा वो होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव लेवल। जैसे विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। फर्स्ट वन, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, प्रोडक्ट को यूज करने के क्या क्या मेथड हैं, वेरियस यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को और कहाँ और किस तरह से यूज किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, बैच नंबर क्या है, इन सब के बारे में डिटेल जो हमें डिस्क्रिप्शन देगा, दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव लेवल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल। फर्स्ट वन ब्रांड लेवल, जो केवल ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सेकंड है बच्चों हमारा कौन सा है? ग्रेड लेवल, जो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएगा। और थर्ड है बेटे हमारा डिस्क्रिप्टिव लेवल, वो हमें क्या बताएगा? प्रोडक्ट की हर एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में हमें डिस्क्राइब करेगा। दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव लेवल। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया होता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग के
फंक्शन क्या है? फर्स्ट है बच्चों डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड इट्स कंटेंट। बेटे लेबलिंग के थ्रू हमें प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल जाती है, ठीक है बेटा, और इसमें क्या क्या कंटेंट्स यूज किए गए हैं उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें लेबलिंग के थ्रू मिल जाती है। दिस इज आल्सो द मेन फंक्शन ऑफ द लेबलिंग। सेकेंड है बच्चों हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। देखो बेटे लेबलिंग जो होती है बेटे वो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्ट को इतने सारे मतलब बेसिकली हमारे पास बहुत सारी गुड्स होती है, उनमें से हम लोग लेबलिंग के थ्रू प्रॉपर प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं बच्चों सिलेक्ट कर सकते हैं। लेबलिंग के थ्रू हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लग जाती है। तो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट की पहचान करने में भी लेबलिंग हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ग्रेडिंग, हम लेबलिंग के थ्रू बेटा प्रोडक्ट को ग्रेडेड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ए क्वालिटी का है, बी क्वालिटी का है, सी क्वालिटी का है। तो नो डाउट बेटे प्रोडक्ट की पहचान करने में भी हमारे लिए हेल्पफुल है। और नो डाउट बेटे हम लोग क्वालिटी कॉन्शियस है, हम जानना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, तो ग्रेडेड लेबल क्या हेल्प करेगा, हमारी प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करने में, हमें जानने में कि वो प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो बेटे लेबलिंग के थ्रू एक अलग से क्या होती है, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है जो कंपनी की सेल्स को क्या करती है, प्रमोट करती है। तो थ्रू बेसिकली लेबलिंग हम लोग प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, उसकी सेल्स को प्रमोट कर सकती हैं। और लास्ट पॉइंट है बच्चों यहाँ पर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। देखो बेटे कई बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना लॉ के कानूनों के अनुसार जरूरी हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट बेटे जो हजार्डियस गुड्स होती हैं, इंजीनियस गुड्स होती हैं, गवर्नमेंट उनके लिए स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखना अनिवार्य कर देता है। जैसे बेटा सिगरेट के पैकेट पे लिख देते हैं हम लोग, बेसिकली स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है ना कि बेसिकली सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तंबाकू के पैकेट के ऊपर आती है च्यूइंग तंबाकू इज आल्सो इंजीरियस टू हेल्थ। तो बेटा ये सब क्या है हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबलिंग। प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है, ग्रेडिंग करने में हमारी हेल्प करता है। उसी तरह से बेटा हमें अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट के सेल्स प्रमोशन में हेल्प करेगा। और लास्ट वन हमें लॉ के अकॉर्डिंग जो अनिवार्य सूचनाएं, अनिवार्य इंफॉर्मेशन हमें देनी है बेसिकली कस्टमर को, उसको भी प्रोवाइड करने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसी वीडियो के अंदर बेटे अब हम पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में। अब देखो बेटे जो थर्ड एलिमेंट है प्रोडक्ट मिक्स का दैट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को पैक करना, ठीक है ना, प्रोडक्ट को इस तरह से पैक करना कि उसको हर तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सके, एजेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो पैकेजिंग क्या है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, उन सब एक्टिविटीज का टोटल है जो किससे रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड विद द डिजाइनिंग, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग किस तरह की है, प्रोडक्शन ऑफ कंटेनर्स, अगर प्रोडक्ट कंटेनर्स में रखेंगे, ठीक है ना। तो बेटा पैकेजिंग क्या है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है किसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट से रिलेटेड की प्रोडक्ट डिजाइन कैसे करनी है और उसको किस तरह के कंटेनर्स में रखेंगे, उनको प्रिपेयर किया जाता है। दिस इज नोन एज पैकेजिंग। देखो बेटे पैकिंग कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होती है। अब पैकिंग के भी अपने क्या हैं, फंक्शंस हैं। हम पैकेजिंग क्यों करते हैं, प्रोडक्ट को पैकिंग करने से बेटा एक तो उसके अंदर जो अडल्ट्रेशन है उसकी पॉसिबिलिटी, मिलावट की पॉलिसीज जो पॉसिबिलिटीज है, सॉरी मिलावट की जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जो प्रोडक्ट है वो सेफ हो जाता है। हम आसानी से पैकिंग देख के प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। बेटा प्रोडक्ट को इजी हैंडलिंग किया जा सकता है, इजी प्रोटेक्टिव तरीके से घर तक लेके जाया जा सकता है। तो पैकेजिंग भी बेटा क्या होती है, हर तरह से इम्पॉर्टेंट होती है। कई बार बेटे आपकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है कि पैकेजिंग के कारण ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद लेता है बेटे। दिस इज नोन एज पैकेजिंग। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। अब देखो बेटे फंक्शंस क्या हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। पैकेजिंग को बेटे ऊपर से ही हम लोग पैकिंग देख के प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमें बेटा कोई बहुत ज़्यादा लेबर करने की जरूरत नहीं है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। तो पैकेजिंग हमारी हेल्प करती है प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई करने में। सेकेंड है बच्चों प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पैकेजिंग का मेन एम ही क्या है, प्रोडक्ट को टूटने फूटने से, मिलावट होने से, उसको खराब होने से प्रोटेक्ट करना है। थ्रू पैकेजिंग प्रोडक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेरियस वे, उसको हैंडलिंग करना इजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उसमें अडल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। और तीसरी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि थ्रू पैकेजिंग हम प्रोडक्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है बच्चों हमारा यहाँ पर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या होता है, सुविधा। जब हम बेटे प्रोडक्ट को किसी कंटेनर में, किसी पैकिंग के अंदर डालते हैं तो बेटा उसको हैंडलिंग करना यानी कि उठाकर लेके जाना क्या हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। तो पैकेजिंग बेटे प्रोडक्ट को इजी हैंडलिंग करने की भी कन्वीनियंस हमें प्रोवाइड करती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बच्चों इसका, कि पैकेजिंग के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाते हैं। क्योंकि बेटे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए
पैकेजिंग का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बेटे प्रोडक्ट से पैकिंग से ही हम लोग प्रोडक्ट को पहचान पाते हैं, तो पैकिंग के थ्रू ही हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाते हैं। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। अब हम बात करेंगे बच्चों लेवल ऑफ पैकेजिंग। लेवल ऑफ पैकेजिंग में पैकेजिंग 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो प्राइमरी पैकेजिंग है बेटे बेसिकली वो पैकेजिंग किस तरह की है, जहां पर जो प्रोडक्ट है that is close to the product. Primary packaging is that packaging which is close to the product. जैसे हम लोग बेटे टूथपेस्ट यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, वो टूथपेस्ट के अंदर बेटे जो पेस्ट है बेटे वो बिल्कुल प्रोडक्ट के क्या है, क्लोज है, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंड है बच्चों हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है बेटे, जब हम लोग बेटे उस ऑइंटमेंट को, उस पेस्ट को कार्डबोर्ड के अंदर पैक कर देते हैं, गत्ते की पैकिंग में कर देते हैं, तो बेटे हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग। और थर्ड होता है बेटे हमारा ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होता है बेटे, अगर हमें प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मेंटेन करना है, स्टोरेज करके कहीं भेजना है, तो हम उसको क्या करते हैं बेटे एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर उन सभी बेसिकली ऑइंटमेंट को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जो प्रोडक्ट के बिल्कुल क्लोज है, जैसे कि जिसमें ऑइंटमेंट डाला हुआ है, ठीक है बेटे। सेकेंडरी पैकिंग होती है जब हम लोग उस प्लास्टिक ट्यूब को कार्डबोर्ड गत्ते के डब्बे के अंदर पैक कर देते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी पैकेजिंग। और थर्ड है बच्चों हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जब हम लोग बेटा बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जैसे मान लो बेटे 100 ऑइंटमेंट ट्यूब्स हैं, उनको हमें प्रॉपर पर्टिकुलर शॉपकीपर के पास पहुंचाना है, तो हम उसको एक बड़े से गत्ते के डब्बे के अंदर पैक कर देते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। बेटे इस वीडियो के बाद आपका जो प्रोडक्ट मिक्स का चैप्टर है, प्रोडक्ट मिक्स का चैप्टर है बच्चों, टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसमें बेटा 3 ही बातें मैंने आपको कराई हैं, ब्रांडिंग जो प्रीवियस वीडियो में कराया था, और इस वीडियो के अंदर बेटे मैंने लेबलिंग और पैकेजिंग कराया है। तो बेटे कोई भी चैप्टर इतना इजी लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको हर कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।